हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों। यह कहानी भूत या बारात की है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रतनपुर में एक गरीब किसान रामू अपनी बेटी लाली की शादी की तैयारी कर रहा था। लाली बहुत सुंदर और समझदार बालिका थी और उसकी शादी पड़ोस के गांव धनपुर के एक अच्छे बालक से तय हुई थी। शादी की तारीख अमावस्या की रात रखी गई क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि वही सबसे शुभ मुहूर्त है। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि अमावस्या की रात को बारात निकालना अशुभ होता है, खासकर उस जंगल के रास्ते से जो दोनों गांव के बीच पड़ता है। कहते थे वहाँ कई साल पहले एक बारात पूरी की पूरी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी और तभी से वह जगह भूतिया घाटी कहलाने लगी। लेकिन लोगों ने इसे पुरानी कहानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया। शादी वाले दिन रात को ठीक 12 बजे धनपुर से बारात निकली। ढोल बाजे, नाचते लोग और घोड़े पर सवार दूल्हा रास्ते में सब हंसी खुशी से गा बजा रहे थे। जब बारात भूतिया घाटी के पास पहुंची तो अचानक मौसम बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी, जंगल में अजीब सी सिसकियां सुनाई देने लगीं और एक डरावनी धुंध सब तरफ छा गई। अचानक एक बूढ़ा साधु बारात के सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, इस रास्ते से मत जाओ, लौट जाओ, ये बारात फिर कभी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी। लेकिन लोगों ने उसे पागल समझकर नज़रअंदाज कर दिया। बारात जैसे ही घाटी में पहुंची तब ढोलक की आवाज़ें अपने आप रुक गईं। कोई भी बाजा नहीं बज रहा था, लेकिन हवा में अब भी संगीत गूंज रहा था, जैसे कोई अदृश्य आत्माएं खुद संगीत बजा रही हों। लोग डर गए लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। तभी एक एक करके बारातियों के चेहरे बदलने लगे। कुछ के चेहरे काले पड़ गए, कुछ के पैर जमीन से ऊपर उठने लगे और कुछ तो हवा में गायब हो गए। दूल्हा भी चिल्लाता हुआ अपनी घोड़ी से गिर पड़ा, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। सुबह जब गांव वालों को खबर मिली कि बारात नहीं पहुंची तो कुछ लोग खोजने निकले। भूतिया घाटी के पास उन्हें सिर्फ सूखे फूल, उल्टे पड़े जूते और कुछ राख के ढेर मिले। बारात का एक भी इंसान दोबारा कभी नहीं दिखा। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात को अगर कोई भूतिया घाटी के पास से गुजरे तो वहां से संगीत की धीमी धीमी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई बारात भी उस जंगल से गुजर रही हो। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।